ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 3 जनवरी 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप का बनकर बाप का नाम बाला करो। बाप का बनकर बाप का नाम बाला करो। नाम बाला होगा संपूर्ण पवित्र बनने से। नाम बाला होगा संपूर्ण पवित्र बनने से। तुम्हें संपूर्ण मीठा भी बनना है। तुम्हें संपूर्ण मीठा भी बनना है। ठीक। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप का बनकर बाप का नाम बाला करो। बाप का नाम बाला होगा संपूर्ण पवित्र बनने से। तुम्हें संपूर्ण मीठा भी बनना है। देखो, सिर्फ मीठा नहीं बनना है, संपूर्ण मीठा बनना है। क्योंकि सिर्फ मीठा तो कभी कभी समय परमान बन जाते हैं। जब कोई मतलब होता है तो कितना मीठे बनते हैं। आर्टिफिशियल मीठा तो सबके पास है। संपूर्ण मीठा तो सदा मीठा हो, तभी तो देवी देवता बनेंगे ना। अभी कभी कभी बीच बीच में आर्टिफिशियल मीठा बनते हैं। इसलिए बाबा ने कहा संपूर्ण मीठा, संपूर्ण पवित्र, इसमें कोई भी संकल्प विकल्प ना आए। बाबा के तो बन गए, पर याद रहे कि बाप का नाम बाला भी करना है। और बाला होगा संपूर्ण पवित्र, संपूर्ण मीठा बनने से। ये बात हमें याद रहनी चाहिए। इसलिए कभी कभी मीठा नहीं, संपूर्ण मीठा, संपूर्ण पवित्र। मतलब कि मीत नहीं बनना है। जब मतलब पड़ा तो बाबा बाबा, मतलब निकल गया तो दुनिया में हर चीज चाहिए। तो मीठा भी संपूर्ण और पवित्र भी संपूर्ण, तब होगा नाम बाला। आज का प्रश्न, संगम युग पर तुम बच्चों को कौन सी एक फिक्र है जो सतयुग में नहीं होगी? माना वो फिक्र संगम युग पर तुम बच्चों को है, सतयुग में नहीं होगी। ये उत्तर तो आता होगा सबको। एक मेहनत तो आप कर रहे हो जो सतयुग में नहीं करते हो। उत्तर, संगम पर तुम्हें पावन बनने की ही फिक्र है। और कोई फिक्र है? और कोई है? बोल ध्यान से, नहीं सकते तो सुन तो सकते ध्यान से। तो संगम पर तुम्हें पावन बनने की ही फिक्र है। बाप ने तुम्हें और सब बातों से बेफिक्र बना दिया। बाप ने तुम्हें और सब बातों से बेफिक्र बना दिया। तुम पुरुषार्थ करते हो कि ये पुराना शरीर खुशी खुशी से छूटे। तुम पुरुषार्थ करते हो कि ये पुराना शरीर खुशी खुशी से छूटे। तुम जानते हो पुराना वस्त्र उतार नया लेंगे। तुम जानते हो पुराना वस्त्र उतार नया लेंगे। हर एक बच्चे को अपने दिल से पूछना है। हर एक बच्चे को अपनी दिल से पूछना है कि हमें कितनी खुशी रहती है। हम बाप को कितना याद करते हैं। हर एक बच्चे को अपनी दिल से पूछना है कि हमें कितनी खुशी रहती है।
हम बाप को कितना याद करते हैं? कुछ नहीं। तो संगम युग पर तुम बच्चों को कौन सी एक फिक्र है जो सत्युग में नहीं होगी? उत्तर, संगम पर तुम्हें पावन बनने की ही फिक्र है। बाप ने तुम्हें और सब बातों से बेफिक्र बना दिया। तुम पुरुषार्थ करते हो कि यह पुराना शरीर खुशी खुशी से छूटे। तुम जानते हो पुराना वस्त्र उतार नया लेंगे। हर एक बच्चे को अपनी दिल से पूछना है कि हमें कितनी खुशी रहती है, हम बाप को कितना याद करते हैं। ये किसने किससे पूछना है? अपने दिल से पूछना है। माना हर एक ने अपने आप से पूछना है कि हम क्या करते हैं, क्योंकि सही मायने में तो हर एक अपने आप से पूछे कि मैं क्या करता हूँ, क्योंकि उसे अपने साथ ही तो सच्चा रहना है। जब तक स्वयं अपने साथ सच्चे नहीं होंगे तो बाप के साथ सच्चे कैसे बनेंगे? इसीलिए बाबा कई बार कहते हैं अपने साथ मियाँ मिट्ठू नहीं बनना कि ऐसा सोच ले हम तो ऐसे हैं, और फिर जब सच में रिजल्ट आए तो वो ना मिले तो सोचेंगे अरे हमने तो बहुत अच्छे नंबर दिए थे स्वयं को। कई बार होता है ना, स्टूडेंट पेपर देने जाते कहते हमारे तो फुल में से फुल मार्क्स आएंगे, कि खुद को भी मालूम नहीं कि उसका सही आंसर क्या है, और समझ लेते जो हम लिखते हैं वही सही है। तो ऐसे मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। ओके। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं, पढ़ाते भी हैं, समझाते भी हैं। पढ़ाते हैं रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान, राज समझाते हैं ना। और समझाते हैं सर्वगुण संपन्न बनो, दैवी गुण धारण करो। लिख लो क्या पढ़ाते और क्या समझाते। कई बार ये भी नहीं पता कि बाबा पढ़ाते क्या है और समझाते क्या है। तो पढ़ाते हैं रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज, ये पढ़ाते हैं। ओके। और समझाते हैं, माना ये समझाना माना ये कर लेना। तो समझाते हैं सर्वगुण संपन्न बनो, दैवी गुण धारण करो। याद करते करते तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, ये समझाते हैं ना बाबा। तुम जानते हो इस समय यह तमो प्रधान सृष्टि है, सतो प्रधान सृष्टि थी जो अब 5000 वर्ष में तमो प्रधान बनी है। यह है पुरानी दुनिया, सबके लिए कहेंगे ना। तो यह नई दुनिया में थे या शांति धाम में थे, तो बाप रूहों को ही बैठ समझाते हैं हे रूहानी बच्चे, तुम्हें सतो प्रधान जरूर बनना है और बाप से वर्षा जरूर लेना है। मुझ अपने बाप को याद जरूर करना है। तो लौकिक बच्चे भी याद करते, जितना बड़े होते जाते हद का वर्षा पाने के हकदार होते जाते हैं। तो तुम हो बेहद के बाप के बच्चे, तो बाप से बेहद का वर्षा लेना। तो अभी भक्ति आदि करने की दरकार नहीं है। अब यह तो बच्चे समझ गए यह यूनिवर्सिटी है, सब मनुष्य मात्र को पढ़ना है, तो बेहद की बुद्धि धारण करनी है। अब यह पुरानी दुनिया चेंज होनी है, जो अब तमो प्रधान है वे सतो प्रधान होंगे। तो बच्चे जानते इस समय हम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्ष पा रहे हैं। तो अब हमें एक रूहानी बाप की मत पर चलना है। इस रूहानी याद की यात्रा से ही तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बनती जाती है। फिर सतो प्रधान दुनिया में जाना है। तुम्हारी समझ में आता है कि हम ब्राह्मण हैं? आता है क्या? हम बाप के बने हैं, तो पढ़ाई पढ़ रहे हैं और पढ़ने को ही ज्ञान कहा जाता है। भक्ति अलग है। तुम ब्राह्मणों को बाप ज्ञान सुनाते हैं और कोई को इस ज्ञान का पता ही नहीं। वे ये नहीं जानते कि ज्ञान सागर बाप जो टीचर भी है वे कैसे पढ़ाते हैं। तो बाबा टॉपिक्स तो बहुत समझाते रहते हैं। नंबर 1 बात है बाप का बनकर बाप का नाम बाला करना। ये नंबर 1 बात है। बाप का बनकर
बाप का नाम बाला करना, संपूर्ण पवित्र बनना, संपूर्ण मीठा भी बनना है। यह है ही ईश्वरीय विद्या, भगवान पढ़ाते हैं। उस ऊंचे से ऊंचे बाप को याद करना है सेकंड की बात। अपने को आत्मा समझो। तुम जानते हो हम आत्माएं शांति धाम में निवास करती हैं, फिर यहाँ आती है पाठ बजाने, पुनर्जन्म में आते ही रहते हैं। नंबर 84 जन्मों का पाठ हमने अब पूरा किया है। इस पढ़ाई को भी समझना है, पाठ को भी समझना है, पढ़ाई को भी समझना है, पाठ को भी समझना है। और ड्रामा का राज भी बुद्धि में है। जानते हो ये हमारा अंतिम जन्म है, इसमें बाप मिला है। जब 84 जन्म पूरे करते हैं तो पुरानी दुनिया बदलती है। तुम इस बेअद के ड्रामा को, 84 जन्मों को और इस पढ़ाई को जानते हो। 84 जन्म लेते लेते अब पिछाड़ी में आकर ठहरे हो। अभी पढ़ रहे हो, फिर नई दुनिया में जाएंगे तो नए नए आते रहते हैं। कुछ ना कुछ निश्चय होता रहता है। कोई तो इस पढ़ाई में लग जाते हैं। बुद्धि में है हम सतो प्रधान पवित्र बन रहे हैं। हम पवित्र बनते बनते उन्नति को पाते रहेंगे। बाबा ने समझाया है, तुम जितना याद करते हो तुम्हारी आत्मा पवित्र बनती जाती है। बच्चों की बुद्धि में सारा ड्रामा बैठा हुआ है। यह भी जानते हो कि इस दुनिया का तुम सब कुछ छोड़कर आए हो। जानते हो जो इन आंखों से देखते हैं वह देखने का है ही नहीं, तो यह सब खत्म हो जाने वाला है। तो अब तुम्हारा अंतिम जन्म है और कोई भी इस बेअद के ड्रामा को नहीं जानते। तुम अभी सारे चक्र को जानते हो। तो बाप आया ना अब तुम्हें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने। तो जैसे वे इम्तिहान 12 मास के बाद होता है ना, तो तुम्हारी याद की यात्रा भी अभी पूरी नहीं हुई है। बहुत कुछ याद रहता है, फिर पक्का होता जाएगा तो कुछ भी याद नहीं आएगा। एकदम आत्मा अशरीरी आई, अशरीरी जानना है। तुम सारे सृष्टि के मनुष्य मात्र के पाठ को जानते हो। बहुत मनुष्य बढ़ते जाते हैं, करोड़ों हो गए हैं, और सतयुग में तो हम बहुत थोड़े हैं। पुनर्जन्म लेते लेते और धर्मों के मठ पंथ टाल टालियां बढ़ते बढ़ते झाड़ बहुत बड़ा हो गया है। आदि सनातन देवी देवता धर्म में प्रायलोप हो गया है। हम ही देवी देवता धर्म के थे सतो प्रधान थे। अब वह धर्म ही तमो प्रधान हो गया है। अब फिर सतो प्रधान बनना है और बनने के लिए हम पढ़ रहे हैं। जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उतना बहुतों का कल्याण होगा। बहुत प्यार से समझाना है। एरोप्लेन से पर्चे गिराने हैं, उसमें भी यही समझाना है कि तुम जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए हो। गीता पढ़ना भी भक्ति है। ऐसे नहीं कि गीता पढ़ने से कोई मनुष्य से देवता बने। और ड्रामा अनुसार जब बाप आते ना तभी तो आकर युक्ति बताते हैं कि सत्व प्रधान बनने की, फिर सत्व प्रधान पद मिल जाता है। तुम जानते हो इस पढ़ाई से हम यह बनने वाले हैं। यह है ईश्वरीय पाठशाला। क्या है? अच्छा, भगवान पढ़ाकर तुमको नर से नारायण बनाते हैं। हम सतो प्रधान थे तो स्वर्ग था, तमो प्रधान बने तो नरक है। फिर चक्र को समझना है तो बाप ही आकर मनुष्य से देवता विश्व का मालिक बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं। तो बाप को याद करना है और दैवी गुण धारण करना है। लड़ना झगड़ना नहीं है। देवताएं कभी लड़ते झगड़ते नहीं। तुमको भी वही बनना है। तुम ही ऐसे सर्वगुण संपन्न थे, फिर बनना है श्रीमत पर। देखो बाबा ऐसे ही कहते हैं ना, श्रीमत पर बनना है। क्योंकि ऐसे तो बहुत मनुष्य है, कई कहते हैं कि हम तो किसी से लड़ते झगड़ते नहीं, लेकिन अंदर सबके लिए कड़वाहट रखते हैं।
चुप रहते हैं पर कड़वाहट बहुत रखते हैं, तो एक न एक दिन लड़ पड़ते हैं। ज्यादा उनको मौके नहीं मिलते, तो जब भी मिलते हैं तो कुछ ना कुछ वो करते हैं। इसीलिए आप जो बन रहे हो कि लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे, वो श्रीमत पर बन रहे हो। श्रीमत आपको श्रेष्ठ बना रही है, सोच को बदल रही है। चुप रहना कि लड़ना झगड़ना नहीं है, चुप रहना है, फिर भी अंदर भरते जाना, तो सहन शक्ति खत्म हो जाती है। फिर एक ना एक दिन सामना कर ही लेते हैं। तो हम बन रहे हैं श्रीमत। अपने से पूछना पड़े कि हमको कहाँ तक खुशी है, कहाँ तक निश्चय है। अब ये तो सारा दिन याद रहना चाहिए, परंतु माया ऐसी है जो भुला देती है। तुम जानते हो बाप के साथ हम विश्व के खिदमतगार हैं। आगे तुम हद की पढ़ाई पढ़ते थे, अब बेहद की पढ़ाई बेहद के बाप द्वारा पढ़ते हो। ये पुराना शरीर है जो अपने समय पर छूटने का है। आप ही ना छूटे, हम खुशी से इस शरीर को छोड़े। आप ही ना छूटे, हम खुशी से इस शरीर को छोड़े। हम इस छीछी शरीर को छोड़, पुरानी दुनिया को भी छोड़, खुशी से जाते हैं। कोई बड़ा दिन होता है ना, तो खुशी से नए कपड़े पहनते हैं ना, खुशी खुशी से पहनते हैं ना। तो यहाँ तुम जानते हो हमको नई दुनिया में नया शरीर मिलेगा। हमको एक ही फुरना है पावन बनने का, और सब फिक्रातों से हम फारिग हो जाते हैं। ये सब खलास हो जाना है। फिक्र काहे का रखे। आधा कल्प हम भक्ति मार्ग में रहे, फिक्र में रहे, फिर आधा कल्प कोई फिक्रात नहीं रहेगी, बाकी थोड़ा समय पावन बनने का थोड़ा फिक्र है, फिर एक भी फिक्र नहीं रहेगा। ये सुख दुख का खेल है। सत्युग में है सुख, कलयुग में है दुख। बाबा ने समझाया है। तुम पूछ सकते हो सत्युग सुखधाम के रहवासी हो या कलयुग दुखधाम के। तो ये तुम नई नई बातें सुनाते हो, जरूर कहेंगे हम दुखधाम के वासी हैं। बहुत प्यार से पूछा जाता है, जो मनुष्य आप ही समझे कि हम कहाँ के वासी हैं। कहेंगे इनके प्रश्न पूछने की युक्ति तो बहुत अच्छी है। भले कितना भी बड़ा आदमी हो, धनवान हो, परंतु है तो नरकवासी ना। स्वर्ग तो नई दुनिया को कहा जाता है, अब कलयुग पुरानी दुनिया है। तो ये प्रश्न बहुत अच्छे हैं। सीढ़ी में भी क्लियर है कि तुम सतयुग में हो या दुखधाम में हो, तो ये हेल है या हेवन है। तो ऐसे प्रश्न बनाए हुए हैं। डीटी हो या डेविल हो, तो ये पूछना है। तो जरूर सत्युग को तो डीटी वर्ल्ड ही कहेंगे, और कलयुग को नर्क डेविल वर्ल्ड कहेंगे। तो पूछना है सत्युग स्वर्ग डीटी वर्ल्ड के रहवासी हो या कलयुग डेविल वर्ल्ड के रहवासी हो, ऐसे पूछ सकते हैं। भले कितना भी धनवान हो, परंतु वासी कहाँ के हो, अभी तुम्हारे में ज्ञान आया है। पहले ये बातें ख्याल में भी नहीं थी, अभी तुम समझते हो कि हम संगम पर हैं। तो जो कलयुग में पतित नरकवासी हैं, पावन बनना है। तब तो पुकारते हैं ना कि हे पतित पावन ना हो, आकर हमको पावन बना। तो ये भी समझना है। और तुम्हारे पास कितने ढेर मनुष्य आते हैं, फिर भी तो कोटों में तो कोई निकलते हैं। मैं जो हूँ जैसा हूँ, जो सिखलाता हूँ उस पर कोई बिरला ही चलता है। प्रभात फेरी में भी यही दिखाओ कि हम इस पढ़ाई से स्वर्गवासी बन रहे हैं। सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग ये चक्र फिरता है ना, तो तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है। फिर से तुम सुखधाम शांतिधाम के मालिक बनते हो, तो सुखधाम में दुख का नाम भी नहीं होगा। अगर पूरा पढ़ेंगे नहीं तो पद भी कम पाएंगे। अब ये तो कॉमन बात है। इसीलिए बेहद की पढ़ाई पढ़कर बेहद का वर्षा ले लो। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बेहद के बाप को याद करना। बहुत मीठा बाबा है, बहुत बहुत मीठा बाबा है। उनका डायरेक्शन है कि देश सहित दे के सभी बंधन खलास कर दो। अब आत्मा तो अविनाशी है, अभी अभी शरीर लिया, अभी अभी छोड़ा, देरी थोड़ी लगती है। इस समय तो दिन प्रतिदिन सब तमो प्रधान बनते जाते हैं। तो जब हम सतो प्रधान थे तो हम बड़ी आयु वाले थे और बहुत थोड़े थे, और दूसरा कोई धर्म ही नहीं था। तुम्हारी आयु अभी के पुरुषार्थ से ही बढ़ती है। तो जितना याद करेंगे उतना तुम्हारी आयु बढ़ेगी। और जब तुम सतो प्रधान थे तो तुम्हारी आयु बहुत बड़ी थी।
फिर जितना नीचे उतरते गए तो आयु कम होती गई। अब रजों में उतरे तो आयु कम, और तमों में आए तो और कम। तो जैसे नार का मिसाल है, नार रहट, ऐसे होता है ना, कंगने माने डब्बे भरते जाते हैं और फिर खाली होते जाते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे 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 चलते ना, ऊपर जाते तो ऐसे नीचे, ऐसे गिरते जाते खाली होते जाते। तो नार कुएं से पानी निकालने का एक तरीका है। तो यह भी बेहद का नार है, और तुम अभी भर रहे हो, भरते भरते वो पूरे भर जाएंगे, फिर धीरे 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 खाली होंगे। अब इनकी भेंट बैटरी से भी की जा सकती है। अब जैसे बैटरी होती है उसको पूरा भरते हैं, फिर धीरे 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 बैटरी खाली हो जाती है। इसका तो एक्सपीरियंस सबको है। नार रात का तो पता भी ना हो, बैटरी तो सबको पता है। इधर की बैटरी का पता हो ना हो, फोन की बैटरी का तो सबको पता है। इसका अनुभव भी सबको है। जरा से ही 80 बेबी आती है ना, अरे कम बढ़ गई, फिर तुरंत लगा दो। तो इनकी भेंट बैटरी से भी की जाती है। तो अभी हम सतो प्रधान बनकर जाते हैं, फिर 84 जन्म लेते हैं। आधा कल्प के बाद रावण राज्य शुरू होता है, और रावण राज्य में सबको कहेंगे नरकवासी। पीछे जो आएंगे वह नरक में ही आएंगे। तो पहले तुम स्वर्ग में जाते हो, तो ये बाप से भक्ति का फल मिलता है। समझा जाता है इसने बहुत अच्छी भक्ति की है, तभी ज्ञान भी लेते हैं। तो यह सब राज तुमको बाप ने समझाया है, तुमको फिर दूसरों को समझाना है। और मनुष्यों ने अनेक प्रकार के पाप ही पाप किए हैं। अब बाप आया है, तुमको ज्ञान दे रहे हैं। तो बाप जब आते हैं तभी तो आकर पढ़ाते हैं ना। तो इतना समय तो पता ही नहीं था, पाप आत्मा बनते ही गए। तो पुण्य आत्मा कैसे बनते, फिर पाप आत्मा कैसे बनते हैं, कौन सत्युग के निवासी होते हैं, कौन कलयुग के निवासी होते हैं, कुछ भी पता नहीं। तो अभी बाप ने बताया है। तो बाप को क्षमा भी कहते हैं। उनमें लाइट भी है और माइट भी है। लाइट में आते हो अर्थात जगते हो तो माइट आ जाती है, और तुम्हारी लाइफ भी बड़ी हो जाती है। तो तुमको वहां काल खा ही ना सके। खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हो, तो दुख की तो कोई बात ही नहीं होती है। जैसे एक खेल हो जाता है ना, शरीर छोड़ना शरीर लेना, तो ये एक जैसे खेल हो जाता है। सर्प का मिसाल भी है ना, तुमने भी सतयुग से लेकर कलयुग तक पाठ बजाया है, तो ये बुद्धि में बैठ गया है। बाबा तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, और सतगुरु भी है। तो यह सिर्फ बच्चे ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते। और पुनर्जन्म को भी तुमने समझाया कि तुम कितने जन्म लेते हो, और ब्राह्मण धर्म में तुम कितने जन्म लेते हो। तो किसी ने कहा एक जन्म, हाँ कोई 2-3 जन्म भी लेते हैं। और समझो कोई शरीर छोड़ते हैं और वह संस्कार ब्राह्मणपन के ले जाते हैं। तो संस्कार ब्राह्मणपन के होने के कारण फिर भी सच्चे सच्चे ब्राह्मण कुल में आ जाएंगे, और ब्राह्मण कुल की आत्माएं तो वृद्धि को पाती जाएंगी, और ब्राह्मण कुल के संस्कार तो ले जाते हैं ना। तो कुछ हिसाब किताब है, तो 2-3 जन्म भी ले सकते हैं। एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे, तो आत्मा ब्राह्मण कुल से दैवी कुल में जाएगी, और शरीर की तो कोई बात ही नहीं है। तो अब तुम बाप के बने हो, तुम ईश्वरीय संतान हो, फिर प्रजापिता ब्रह्मा की भी संतान हो, और दूसरा तुम्हारा कोई संबंध है ही नहीं। तो बेहद के बाप का बनना है कोई कम बात तो नहीं है। तुम सुखधाम के मालिक बन जाते हो। सिर्फ बड़े बाप को तुमने पहचान लिया है तो भी तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। पहचान लिया किसको? पहचान लिया है तो भी तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य साथ पहला पॉइंट, अपने आप से पूछो कि हमें खुशी कहाँ तक रहती है।
दूसरा, सर्वगुण संपन्न थे, अब श्रीमत पर फिर बनना है, ये निश्चय कहाँ तक है? सर्वगुण संपन्न थे, अब श्रीमत पर फिर बनना है, ये निश्चय कहाँ तक है? तीसरा, हम सतो प्रधान कहाँ तक बने हैं? दिन रात सतो प्रधान बनने की फिक्रात रहती है। तो एक ही पॉइंट में 3 पॉइंट है जिसकी चेकिंग करनी है। क्लियर? अपने आप से पूछो कि हमें खुशी कहाँ तक रहती है, पूछ लो। हमें खुशी कहाँ तक रहती है? दूसरा, सर्वगुण संपन्न थे, अब श्रीमत पर फिर बनना है, ये निश्चय कहाँ तक है? तीसरा, हम सतो प्रधान कहाँ तक बने हैं? दिन रात सतो प्रधान बनने की फिक्रात रहती है। दूसरा पॉइंट, बेहद बाप के साथ विश्व की खिदमत करनी। बेहद बाप के साथ विश्व की खिदमत करनी है। बेहद की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। देह सहित जो भी बंधन है, उन्हें बाप की याद से खलास कर देना है। देह सहित जो भी बंधन है, उन्हें बाप की याद से खलास कर देना है। आज का वरदान, मालिकपन की स्मृति द्वारा मन मना भव की स्थिति बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। मालिकपन की स्मृति द्वारा मन मना भव की स्थिति बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। सदा ये स्मृति इमर्ज रूप में रहे कि मैं आत्मा करावनहार हूं, मालिक हूं, विशेष आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। तो इस मालिकपन की स्मृति से मन, बुद्धि और संस्कार अपने कंट्रोल में रहेंगे। मैं अलग हूं और मालिक हूं, इस स्मृति से मन मना भव की स्थिति सहज बन जाएगी। यही न्यारेपन का अभ्यास कर्मातीत बना देगा। आज का स्लोगन, गलानी व डिस्टरबेंस को सहन करना और समाना, अर्थात अपनी राजधानी निश्चित करना। गलानी व डिस्टरबेंस को सहन करना और समाना, अर्थात अपनी राजधानी निश्चित करना। कई समझते हैं कि कोई हमारी गलानी करता रहे, कोई हमें डिस्टर्ब करता रहे, हम कहाँ तक सहन करें। पर हम सहन कर क्यों रहे हैं, पहले ये तो बुद्धि में स्पष्ट कर लें। हम समा क्यों रहे हैं, हम दूसरों की बुराई देखकर इग्नोर क्यों करते हैं, हम दूसरों से गुण क्यों उठाने के लिए बाबा ने कहा है। आपको कुछ तो प्राप्ति होने जा रही है। जो चीज आप करने जा रहे हैं उससे प्राप्तियां ही प्राप्तियां होने जा रही हैं, तो प्राप्तियों की तरफ ध्यान दें। टेम्पररी कई बार देखते हैं कि अरे हमें ही सुनना पड़ता है, हमें ही बर्दाश्त करना पड़ता है, इनको तो कोई कुछ कहता नहीं है। तो किसको कोई कुछ क्या कहता क्या नहीं कहता उसमें मत जाओ, आपके लिए सब कुछ तय हो रहा है। कई बार कई पूछते हैं कि ये तो इतने बुरे हैं, इनको कब सजा मिलेगी, उसकी चिंता आप क्यों करते हो।
सजा देना, फायदा देना, फल देना, ये सब भगवान ने अपने हाथ में रखा है ना। भगवान किसी को दुख नहीं देता, लेकिन कर्मों का हिसाब तो रखता है। कर्मों को करने की श्रेष्ठ मत देता है, पर वो श्रेष्ठ मत से अगर कर्म नहीं करते तो भी कर्मों का आधार लेकर कर्म करते हैं, तो उसका फल तो मिलता है ना। तो कोई अगर अच्छा कर्म करता है उसका फल है, बुरा करता है तो उसका भी तो है ना, तो फल तो मिलना ही है। फिर ये सोचना कि कोई ऐसा करता है, मेरे को ऐसा तंग करता है, वैसा करता है, आप समझो आपकी प्रजा में आने वाला है। वो आपसे उम्मीद लगाए बैठा है कि आप राजा बन जाएं जल्दी जल्दी, तो प्रजा ही तो राजा को तंग करती है, गलानी करती है, क्योंकि राजा को परफेक्ट बनाना चाहती है। तो फिर प्राप्ति है कि नहीं है राजा बनने की, तो क्यों गलानी और डिस्टरबेंस को सहन नहीं कर सकते? सहन भी कर सकते हैं, समा भी सकते हैं, क्योंकि आपको भविष्य में बहुत कुछ मिलने वाला है। तो टेम्परेरी अल्पकाल के लिए क्यों अपनी बुद्धि खराब कर लेना। याद रखना, हम अगर सहन भी करते हैं, समाते भी हैं, तो भगवान के दिल में अपना नंबर ऊंचा आगे बढ़ा देते हैं। तो ऐसा समझकर अगर हम करते हैं तो हमसे सहन भी आसानी से हो जाता है, समाया भी जाता है, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं रखेंगे। अगर कोई रिकॉर्ड रख लिया, कुछ स्टोरेज कर ली, तो आज नहीं तो कल बोल देंगे, फिर वो सहन करना भी नहीं रहता, समाना भी नहीं रहता। तो गलानी और डिस्टरबेंस को सहन करना और समाना अर्थात अपनी राजधानी निश्चित करना। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। साइलेंस अर्थात शांत स्वरूप आत्मा जब एकांत में रहती है तब मन बुद्धि की एकाग्रता का अनुभव होता है। उसी एकाग्रता से विशेष दो शक्तियां प्राप्त होती है। इसकी सबको जरूरत है, सब कहते हैं कि हमें मिलनी चाहिए। दो शक्तियां प्राप्त होती है, एक परखने की, दूसरी निर्णय करने की। यही दो विशेष शक्तियां व्यवहार और परमार्थ दोनों की सर्व समस्याओं को हल कर देती है। इससे सहज ही डबल लाइट फरिश्ता स्थिति बन जाती है। बहुत जबरदस्त पॉइंट है, आज इसका अभ्यास कर। साइलेंस अर्थात शांत स्वरूप आत्मा जब एकांत में रहती है तब मन बुद्धि की एकाग्रता का अनुभव होता है। उसी एकाग्रता से विशेष दो शक्तियां प्राप्त होती हैं, एक परखने की और दूसरी निर्णय करने की। यही दो विशेष शक्तियां व्यवहार और परमार्थ दोनों की सर्व समस्याओं को हल कर देती है। इससे सहज ही डबल लाइट फरिश्ता स्थिति बन जाती है। तो देखो कितना अच्छा एक्सप्लेनेशन है, कितनी अच्छी डिटेल में बताया। अभी परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति हर एक को चाहिए, और उसका अभ्यास है शांत स्वरूप आत्मा। जब आत्मा शांति में रहेगी तो मन, बुद्धि, संस्कार सब एकाग्रचित हो जाएंगे, और इससे हमें एकाग्रता से दो शक्तियां मिलेंगी। और जिसके पास परखने की शक्ति आ गई, जिसके पास निर्णय करने की शक्ति आ गई, तो इन दोनों शक्तियों के आधार पर जो आप संबंध संपर्क में आते हैं, आपस में व्यवहार में आते हैं, तो थोड़ी बहुत समस्याएं आ जाती है ना, उनको हल कर सकते हैं आसानी से, चाहे लौकिक की हो चाहे अलौकिक की हो। तो क्योंकि जिसके भी संबंध संपर्क में आते हैं तो सबके संस्कार स्वभाव अलग अलग हैं, तो वो टक्कर खाते हैं। फिर आपको परख नहीं पाते कि इस समय हमें क्या करना चाहिए। तो अगर हमारे पास एकाग्रता होगी और ये दोनों शक्तियाँ होंगी तो हम परख पाएंगे, निर्णय ले पाएंगे, और फिर उसके आधार पर सारी समस्याएं हम हल कर पाएंगे। तो स्थिति कैसी बनेगी? डबल लाइट फरिश्ता स्थिति। करना अभ्यास। ओम शांति।